नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी देख रहे हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगाएं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो ये लोहे का है, तांबे का है, एल्युमिनियम का है, सोने का है। तो जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं सही है कि ये किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या चेचक है, हैजा है, मलेरिया है, तपेदिक है, क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। हैजा और पूछा जाता है कि किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा तना है। तो बता देते हैं कि क्या तना है, क्या शलजम और गाजर, शकलकंद, अदरक, इनमें से कौन सा तना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी लोग इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अदरक, है ना। अदरक और एक तुम्हारा और है हल्दी, है ना। ये दोनों तना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हल्दी तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी क्या है, जड़ है, तना है, प्रकंद है, जो भी है ना। तो ये क्या है कि हल्दी और अदरक एक क्या है, तना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है। चौथा क्या है क्वेश्चन कि क्विनैन जो दवा होती है ये मलेरिया की दवा है और ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अब किस भाग में पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या जड़ में पाई जाती है, बीज में पाई जाती है, फल में पाई जाती है, छाल में पाई जाती है। तो इसका आंसर सभी लोग कर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प होगा डी। अगर पूछा जाए मलेरिया के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है, तो ये क्विनैन दवा है और ये कहाँ पाई जाती है, सिनकोना वृक्ष में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लौंग है। लौंग क्या है, तने की गांठ है या पत्तियां हैं या जड़ की गांठें हैं, सूखे फूल हैं, क्या हैं। तो लौंग क्या है कि सूखे फूल हैं लौंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान क्या जाड़ों में घटता है या गर्मियों में बढ़ता है, या ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है, क्या ये है, या फिर जाड़ों में बढ़ता है, क्या है। तो जो भी विकल्प है इसका, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। तो इसको देख लेंगे कि अगर मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछा जा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि संविधान की किस सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है ना। कौन बनाता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय बनाती है कानून, या संसद बनाती है, या राज्यसभा बनाती है, क्षेत्रीय परिषदें बनाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कौन सी वो है जो, है ना, कौन कानून बनाता है सूचियों के अलावा अतिरिक्त विषयों पर। तो वो हो जाएगा तुम्हारी संसद। और संसद का आर्टिकल पूछा जाए तो 79, है ना। अगर राज्यसभा का आर्टिकल पूछा जाए तो 80, लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाए तो 81, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है, 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्याओं के 15% तक ही सीमित कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मंत्री बनाए जाएंगे कैबिनेट में तो कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये ऐसा प्रावधान है संविधान में। किस संशोधन द्वारा ये किया गया, क्या 91, 92 या 90 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संविधान संशोधन था 91 संविधान संशोधन 2003 में ये बनाया गया था। कहा गया था कि मंत्री 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे इसकी मतलब मंत्रिमंडल में। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों को स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकारों में आता है। क्या सामाजिक अधिकार है मतदान देना, क्या नैतिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, या वैधानिक अधिकार है। तो मत देना कैसा अधिकार है। तो जो भी साथी डी विकल्प चुन रहे हैं वो सही है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदान जो होता है उसकी आयु पहले 21 वर्ष थी लेकिन बाद में 18 वर्ष कर दी गई है। ये किस संशोधन द्वारा हुआ है। तो ये 61वां संविधान संशोधन
1989 के तहत हुआ है, बहुत ही है। और जब मतदान करते हैं तो जो उँगली पर ये स्याही लगाई जाती है वो क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, क्या कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय कितना है? संसद में जो शून्यकाल होती है वो कब से कब तक चलती है? क्या 9 से 10 चलती है, 10 से 11 चलती है, 11 से 12 चलती है, या 12 से 1 बजे तक चलती है? तो जो भी साथी विकल्प डी को चुन रहे हैं वो सही है। शून्यकाल का जो समय होता है वो दोपहर में 12 से 1 के बीच होता है। इसमें बहुत ही मुद्दे, जो करंट के मुद्दे होते हैं वो इन पर मुद्दों पर चर्चा होती है। कब होती है? तो 12 से 1 के बीच में होती है शून्यकाल के समय। फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? क्या वो बोध गया था, लुम्बिनी थी, कुशीनगर था, ऋषिपत्तनम था? है ना, बोध गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, है ना, सारनाथ में सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और पूछा जाए कि ऋषिपत्तनम, है ना, ऋषिपत्तनम नहीं, कि हाँ, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन कर लें कि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। वो नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। अगर ये नदी नहीं है, इसका उपनाम एक और है, उसका उपनाम क्या है? पुनपुन नदी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? क्या पिनाकी चंद्र घोष थे, अतुल महेश्वरी थे, संजय मिश्रा थे, अरविंद बोबड़े थे? तो जो भी विकल्प एक की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, कि जो भी मतलब प्रथम लोकपाल की बात करते हैं तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या आसफ अली खान थे, बलदेव सिंह थे, अल कलाम साहब थे, जॉन मथाई थे, कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कलाम साहब। शिक्षा मंत्री, पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, है ना। बलदेव सिंह कौन थे? तो ये रक्षा मंत्री थे। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है ना। और ये किसमें थे? ये थे अंतरिम सरकार के मंत्री थे ये सभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि निम्नलिखित जो आंदोलन थे, गांधी जी का कौन सा आंदोलन नहीं था? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। नहीं था। क्या चंपारण था? बिल्कुल था। 1917 में ये पहला इनका सत्याग्रह था। नील खेती को रोकना था। तिनकटिया पद्धति, 3/20 खेती को भाग को रोकना। नमक कानून कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च से लेकर 1930 से 6 अप्रैल 1903 तक ये था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन ये सही नहीं था। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या था? ये जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, जिसके महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? लाला राजपाल राय थे, बिपिन चंद्र थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बाल गंगाधर तिलक थे। गरम दल और नरम दल ये दो थे। इनमें से पूछ रहा है गरम दल के नेता नहीं थे, है ना। तो देख लेंगे इसका विकल्प सी सही हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद गरम दल के नेता नहीं थे, बकाया ये तीनों नेता थे, है ना। अगर बात कर लेते हैं सूरत अधिवेशन की, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, है ना। गरम दल और नरम दल का इनका जो पेचअप हो गया था, यहीं से गरम दल नरम दल अलग हो गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1916 में क्या हुआ था? कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। गरम दल और नरम दल को एक करने के लिए ये अधिवेशन था। और ये 1916 में हुआ था लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने, है ना। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिलहाल इतना पर्याप्त है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। कब बने थे? 11 दिसंबर 1996 की बैठक में बने थे। और ये राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या भारत में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है? तो जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भारत में। और है कहाँ? ये गुड़गांव में है। याद रखना, गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है? नहीं का मतलब गलत है पुस्तक। क्या मुद्रा राक्षस किनकी है? विशाख दत्त की है। ये बिल्कुल सही है। और ये जो सौंदरा नंदन है, ये पुस्तक किनकी है? अश्व घोष की है। बिल्कुल सही बात है। और जो मल्लविका मित्र है, ये किसकी है? ये कालिदास जी की है। कपूर मंजरी इनकी नहीं है, हर्ष की नहीं है। हर्ष की है कौन कौन? हर्ष की है तुम्हारी कादम्बरी है।
है ना, और बाणभट्ट है ना, ये किसके हैं, हर्ष के हैं। और बात कर लेंगे कि अगर है किसकी ये कपूर मंजरी, तो ये है तुम्हारी राजशेखर की, है ना। बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि ये किसकी है, तो राजशेखर की। फिलहाल इतना पर्याप्त है, इस क्वेश्चन का ये विकल्प गलत हो जाएगा, विकल्प ये सही हो जाएगा। ये है पुस्तक किसकी, तो ये है तुम्हारी राजशेखर साहब की। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था, क्या शंभूजी थे, जीजाबाई थे, राजा राम थे, ताराबाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प का चयन करें। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, है ना, औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, इसकी उपाधि थी जिंदा पीर कहा जाता है। इसने अपने भाई को बहुत ही अंधा करवा दिया था और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा था। उसका नाम था दारा सिकोय, है ना, बहुत इसका बड़ा भाई था। और ये सब सत्ता के हथियाने के लिए हरतन थे। तो ये जिंदा पीर था, इसने मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर नहीं जाने देता था, मंदिरों में नहीं जाने देता, होली नहीं मना देता, दिवाली नहीं मना देता, ये तला फलाना ये सब कुछ बंद था। तो इसे इस वजह से जिंदा पीर कहा जाता था। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ताराबाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ सन याद नहीं होनी चाहिए। जो जो हिंदू स्वतंत्रता इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। जो दिल्ली कॉलेज था, है ना, दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1824 ईस्वी में, है ना। मेयो कॉलेज ने अजमेर में विश्वविद्यालय एक खोला था, जो इसकी स्थापना किसने की थी, 1875 में की थी। और मुस्लिम के लिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, है ना, इसकी स्थापना भी 1825 में खोली थी, है ना। तो आप देख लेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित हिंदुओं ने सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है। देखो ये 1824 से गलत हो जाएगा, 1825 ये भी नहीं है, 1825 ये भी नहीं है, 1817 सही है ना। तो फिलहाल इतना अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1817, यही पहला प्रथम है। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कि ये झीलें दी गई हैं और ये कहाँ स्थित हैं, है ना। सही सुमेलित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या लूनार झील सही है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है ना। और ये उल्का पिंड इसके गिरने से इसका निर्माण हुआ था, तो ये महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र में है। क्या नक्की झील गुजरात में है, बिल्कुल नहीं है। ये नक्की झील गलत है। ये कहाँ है, ये राजस्थान में स्थित है। हमें सही ढूंढना था, है ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। क्या कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सही की बात करें तो ये सही ही पूछा था। और पुलिकट झील कहाँ है, केरल में है, ये गलत है। केरल में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में ही है और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ना। तो तमिलनाडु भी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो फिलहाल अपन लोगों से पूछा गया था कि सही सुमेलित का चुनाव करें, तो ये कोलेरू झील कहाँ हो जाएगी, आंध्र प्रदेश। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अपने प्रदूषकों के कारण, मतलब अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्या यमुना कहलाती है, क्या पेरियार कहलाती है, दामोदर कहलाती है, महानदी कहलाती है, कौन सी कहलाती है। जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। यमुना को ये बिल्कुल नहीं होगा। पेरियार नदी ये कहाँ स्थित है, केरल में है, ये भी नहीं होगा। महानदी उड़ीसा में है, क्या ये हो सकता है। क्या दामोदर नदी पश्चिम बंगाल है, क्या ये हो सकता है। जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसी दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहा जाती है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे, पश्चिम बंगाल का शोक, है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है। बिहार का शोक, है ना, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है, वो नदी कहलाती है कोसी नदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कोसी नदी कहलाती है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन निम्नलिखित से कहाँ किया जाता है। क्या आंध्र प्रदेश के तट पर, गुजरात के तट पर, बॉम्बे हाई के तट पर, तमिलनाडु के तट पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंबई में होता है प्राकृतिक गैस का उत्पादन। और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो सीएनजी, है ना, इसका फुल फॉर्म भी कई परीक्षाओं में पूछा गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आप सभी लोगों की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड़ी है, महेंद्रगिरी है, दोदा बेटा है, धूपगढ़, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रायद्वीप की सब सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी यही आंसर होगा, यही क्वेश्चन होगा। अगर प्रायद्वीप लग जाता है तब भी हो जाएगा, दक्षिण भारत लग जाए तब भी हो जाएगा। अगर पूछा जाए प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या इसका सही विकल्प हो जाएगा अनाईमुड़ी, है ना। और एक दोदा बेटा, है ना, ये दोनों में ही कन्फ्यूजन होगा, ये तो कुछ नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी की और दोदा बेटा की आप लंबाई याद, मतलब इनकी ऊंचाई याद कर लें कि कितनी ऊंची हैं ये। बस यहीं से फ़र्क समझ में आ जाएगा, पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है ना।
तो देख लेंगे तो इसकी अनाई मुड़ी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2695, है ना। याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 2637, है ना। अगर आप 26 26 इन दोनों बराबर है अगर याद कर लेते हैं तो 95 यहाँ से याद कर लेना, 37 यहाँ से याद कर लेना। अनाई मुड़ी की ऊंचाई कितनी है तो 95 है, और दूधा बेटा की ऊंचाई कितनी है 37 है। अब यहीं से बता सकते हैं आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, तो अनाई मुड़ी हुई। और दूसरे नंबर की चोटी बात करते हैं तो दूधा बेटा हो जाएगी, है ना। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी निम्नलिखित में से किए गए हैं। क्या वन है, सड़कें हैं, जल है, खनिज है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सड़कें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था, है ना। चिपको आंदोलन का रूप किससे विरुद्ध था, तो ये क्या था, जल प्रदूषण से था, ध्वनि प्रदूषण से, वन कटाई से, या संस्कृत प्रदूषण से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वन कटाई से संबंधित था। महिलाएं चिपक जाती थी, पेड़ों को काटने नहीं देते थे। जैसे इनके संबंध से बात कर लें, गौरा देवी हुई, गौरा देवी हुई, सुंदरलाल बहुगुणा हुए, और चंडी भट्ट हुए, है ना। ये तीनों संबंधित किससे हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है, अगला देख लेते हैं। 26 क्या कह रहा है कि इको मार्क का संबंध किससे है, ये इको मार्क कब दिया जाता है, क्या शुद्धता और मिलावट रहित हो, क्या ये दिया जाएगा, या प्रोटीन समृद्ध हो, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से मतलब व्यवहार हो। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट के प्रति इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, पर्यावरण के प्रति ये बहुत ही अच्छे हों, तो तभी ये इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प होगा सी क्वेश्चन नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विद्युत का मतलब होता है बिजली, है ना। विद्युत का मतलब होता है बिजली, और बिजली किससे बनती है, पानी से बनती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि धारणीय विकास जिसके उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ी का संवेद जो सीधन है उसका विषय क्या है, क्या प्राकृतिक संसाधन है, औद्योगिक संस्थान, भौतिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प का चुनाव करें, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप सभी लोग पकड़ गए होंगे। क्या मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। बहुत ही बढ़िया, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या 2011 की मतलब जनगणना के समय सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। इसका सही विकल्प होगा डी क्वेश्चन नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, ये आप लोगों की स्क्रीन पर है, और सभी लोग इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो क्या 15% है, 20% है, 17.5% है, 22%। स्टार लगाएं इस प्रश्न को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा पर गया है कई एग्जामों में कि विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या है भारत में, तो 17.5%, और चीन की जनसंख्या की बात करता है 19.5% है ना। तो ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। फिलहाल जनसंख्या के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि रबीन्द्रनाथ, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कि रबीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में मिला था। कब मिला था, तो ये 1913 में मिला था। और ये किसके लिए मिला था, तो ये मिला था तुम्हारा गीतांजलि के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छा पुरस्कार है ना। ये मतलब अच्छा नहीं, मतलब ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गीतांजलि के लिए। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा एक 1913 में दिया गया था रबीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।